नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री मेंटर्स के न्यू वेंचर में। आपको बताना चाहता हूं कि एग्री मेंटर्स अभी एक न्यू वेंचर लेकर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी तक हम लोग बीएससी के बाद सभी बच्चों को गाइड करते थे कि किस प्रकार से अपने बेटर फ्यूचर को चूज किया जा सकता है, लेकिन पहली बार एग्री मेंटर्स 10th और 12th के बच्चों को भी गाइड करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, और जिसमें हम लोग बच्चों को हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से 10वीं के बाद भी एक बेटर एग्रीकल्चर फ्यूचर को चूज किया जा सकता है। तो अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाई एग्रीकल्चर। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझता हूं कि एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा क्या है। हां, कि किसान तो रोड पर बैठे हैं, वो लगातार धरने कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो फिर हम एग्रीकल्चर में क्यों आपके इस करियर को चूज करें। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि आपने कोविड-19 का टाइम देखा होगा। सब लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार की बंदिश थी, लॉकडाउन था, लेकिन एक ऐसा पर्सन था, फार्मर, जो अपने फील्ड में वर्क कर रहा था। और जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में आके आप किसान यानी कि खेती करेंगे और उसके अंदर आपको मुनाफा नहीं होगा और आप फांसी ही लेंगे। देखिए, एक बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पहल है जिसके मुताबिक एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले टाइम में प्राइवेट और अपना खुद का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोसेसिंग में, इवन दो प्रोडक्शन से लेके आपका जो है प्रोसेसिंग तक और मार्केटिंग तक जो है बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन इनको चूज करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमारी ग्रेजुएशन यानी कि जो हमारी स्टडी है, हमारी जो तालीम है, वो एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जहां पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, जिसके बिहाफ पर हम एक बेटर फ्यूचर को बिल्डअप कर पाए। जी हां, बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि 10वीं के बाद और 12वीं के बाद भी एग्रीकल्चर में करियर बनाया जा सकता है। 10वीं के बाद बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, हिसार जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आपका 10th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जिसके तहत आप 10वीं के बाद भी बीएससी 6 ईयर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा भी एक 6 ईयर प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट लिया जाता है, जिससे आप बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। अब यहां पर बात करें तो उसके बाद 12th के बाद, क्योंकि देखो 10वीं में ही अगर हमारे पास एक बेटर यूनिवर्सिटी चूज करने को मिल जाए तो उसके बाद आपका जो 12th के बाद की जो जद्दोजहद होती है, जो आपका कंपटीशन का जमाना होता है, एक कंपटीशन की रेस होती है, उसको हम पहले ही क्रैक डाउन कर चुके होते हैं। तो हमारे पास 10वीं के बाद भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो 10वीं के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा अभी से ही एग्रीकल्चर और कंप्लीट जनरल साइंस का एक पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा दिया, जिसके अंदर हम उनको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब चीजें प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो अपने करियर को अभी से ही चूज कर सकें। और ये पंजाब और हरियाणा के बच्चों के लिए अभी जो है इनिशिएटिव है। सेकंड, हम लोग जो है अभी आने वाले टाइम के अंदर 12th के बच्चों के लिए भी उनका फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसको बिल्डअप करेंगे, और उसके साथ ही उनको हेल्प करेंगे कि कैसे 12th के बाद सीयूटी, पीजी या फिर अगर हम बात करें तो आपका आईसीआर यूजी के कोर्सेज के अंदर एनरोल किया जा सकता है। बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एग्रीकल्चर कोर्सेज करवाती हैं, लेकिन उसमें से 10th के बाद जो आपका है वो अभी तक केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक सीसीएस एचयू हिसार और एक आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। इन दोनों यूनिवर्सिटी के तहत आप एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करते हो, और इसमें अगर आपके मेरिट बेस पे अच्छे मार्क्स बनते हैं तो आप 10वीं के बाद भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो आपका डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आपकी हर स्टेट के अंदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। इसके साथ आपका आईसीआर की जो आपका सीट होती है, आईसीआर यूजी का जो आपका टेस्ट होता है, उसके अंडर में भी आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। और अगेन हम बात करें तो यहां पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में भी हम लोग आपके डिफरेंट कोर्सेज को कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज कौन कौन से हैं तो बताना चाहूंगा कि ये कोर्सेज आपके हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बीएससी के अंदर, बीएससी में हॉर्टिकल्चर आपका, बीएससी फिशरी साइंस, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी सेरिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, और आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर या फिर आपका सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके कोर्सेज है जिनको आप 12th के बाद भी एनरोल कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन टेस्ट को क्रैक करें और उसके बाद एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें।
लेकिन अब ये क्या होता है कि हमारे पास एक बेटर नॉलेज ना होने के कारण हम एंड में आपके एग्रीकल्चर को चूज करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों का जिनका पोटेंशियल होता है और जो वाकई में एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो रह जाते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, ये सीटें वो लोग ले जाते हैं जो पीएमटी वगैरह की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहां पर अगर आप वाकई में एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं और वाकई में एग्रीकल्चर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके ओरिएंटेशन में आपके पास गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं, उसको चूज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हां, उन बच्चों के साथ भी शेयर करना जो आपके जैसे हैं और इसी सेक्टर के अंदर इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और खासकर उन गांव के बच्चों के लिए जो इसी लाइन में आकर अपना करियर भी बनाना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी एक सहारा बनना चाहते हैं। और अगर हम बात करें तो जो आपके 10th के बाद सब्जेक्ट है तो उसमें साइंस और एग्रीकल्चर, केवल आपका जनरल साइंस आएगा और उसके साथ में एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाता है और इसी के बिहाफ पर पूरा आपका एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। मैंने ऑलरेडी एक सेशन का आपका जो है अपलोड कर दिया कि कैसे 10वीं के बाद आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। उसी प्रकार से 12th के बाद भी आपके अलग अलग जो यहां पर आईसीआर यूजी के लिए आप लोग जब जाते हो तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। और जो भी आप यहां पर सब्जेक्ट को चूज करना चाहोगे कि बीएससी में मुझे क्या करना है या ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो जो आपके पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अगर 12th के अंदर पीसीबी लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हुआ है, तो वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को चूज कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट को भी चूज करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो और उसी एंट्रेंस एग्जाम में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसी के बिहाफ पर आपका मेरिट बनेगा और उसी के बिहाफ पर आपको सिलेक्शन मिलेगा और आप जो अपनी सीट को चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन में आपको एंट्रेंस मिल जाता है। लेकिन बार बार बोलना चाहता हूं कि लगातार कंपटीशन का जमाना है और यह बहुत जरूरी है कि कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें आज से ही, जब हम लोग 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तभी से हमें फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा और इस फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यह बहुत जरूरी है कि लगातार कंटीन्यूअस मेहनत की जाए, क्योंकि लगातार जो चलता रहता है ना, निरंतर चलते रहने वालों को हमेशा आपका सफलता मिलती है। यह आप एक चीज याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप में कंसिस्टेंट होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर वो हार नहीं मानते हैं और यही उनकी एक खूबी होती है जिसकी वजह से वो हर मुकाम को हासिल कर जाते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए निरंतर आप प्रयास करें और आज से ही स्टार्ट करें। और अब अगर हम बात करें तो जो 12th के बाद आपको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, वो आपका, अगर आपके पास पीसीबी था यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को चूज कर सकते हो एग्जाम के लिए। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चूज कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर था तो आप पीसीए चूज कर सकते हो। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स में आपने जो 10th 11th 12th में पढ़ा वही आएगा, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी वही आपका जो आपने पढ़ा, उसी प्रकार से जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, जैसे सीयूटी पीजी के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो उसमें आपका ये पार्ट मेजर होता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से आते हैं। तो हम आपको इन सभी सब्जेक्ट के लिए लगातार गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 1 by 1 आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी लेकर आएंगे, 1 by 1 आपके लिए पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज आपके साथ सेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपटीशन को फाइट करना चाहते हो तो आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो और हम आपके साथ इस जंग में आपके साथ लगातार पैरेलली मेहनत करवाते रहेंगे और आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी पैरेलली मदद करते रहेंगे। तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन कर लें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।